की हो, किस कैसी रूप की भी सेवा हो, तो वो सब आप ही संगत करते हैं, चाहे वो सेवा दल का रूप हो, चाहे वो और किसी रूप में हो। तो दातार जहाँ सभी की ये सेवा भावना को भी बढ़ाता चला जाए, उसमें भी बढ़ोतरी हो, वहीं हमको भी थोड़ा अपने दिल को बड़ा करके कि ये जो भी कमियां हैं उसके ऊपर ना ड्वेल करके, और सिर्फ इसी बात पे कि सबका एफर्ट जो लगा है, चाहे वो समागम कमेटी रूप में हो या किस तरह का भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली या जिनकी भी जिम्मेवारियां उस तरह ड्यूटी लगी हो, तो सभी का जहां टीम एफर्ट इतना अच्छा इस बारी निकल के आया, तो वहीं पर आप सब संगत ने भी यहाँ पहुँचे अपने अपने शहरों से, चाहे वो ट्रेन लेके, बस से लेकर, गाड़ियों द्वारा या किसी अन्य रूप में भी जहाँ आए, तो वहाँ कितना सबको छुट्टियाँ भी जहाँ काम से भी लेनी पड़ती होंगी या अपने और जो भी रूप में कार्य हैं सबसे वो अपने आप को कुछ दिनों के लिए इधर लाना, तो दासी वहाँ पूरी संगत की तरफ से ही यहाँ स्वागत भी करती है कि यहाँ समालखा के मैदान में चाहे ये दूसरा साल हो रहा है, और जहाँ बार बार हम ये देख रहे थे कि ये रूप भी जो है, ये चाहे दिल्ली में सत्संग पहले समागम रूप ऐसे होते थे, अब ये इधर भी जो 72nd संत निरंकारी समागम का आज हम जो रूप हैं, तो वही बात दासी को फिर से याद आ रही है जो 2-3 दिन पहले सत्संग में आपके चरणों में रखने का अवसर मिला कि ये समागम तो सिर्फ ये रूह और परमात्मा का मिलन है, और जब जब ये मिलते हैं तब समागम होता है। तो ये कैसे रूह परमात्मा के साथ ये मिलन कैसे हो, ये तो तभी मुमकिन है जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात जब हमें मिलती है और हमें अपना असली रूप का पता लगता है कि कैसे हमारे अंदर जो है, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, हम क्या हैं असल में। तो जब वो पता लगता है तो उसके ऊपर उस ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में टिकाने के लिए सिर्फ वो सेल्फलेस होकर ही हम पॉसिबल कर सकते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में तब तक ही रोक सकते हैं जब हमारे अंदर वो अहंकार की भावना नहीं है, जब हमने अपने आप को ही मिटा दिया सिर्फ उसके लिए कि हम जब हैं ही कुछ नहीं, ये तन मन धन सब निरंकार ने ही दिया है हमें, तो उसका सदुपयोग ही हमें करना है। और जो अगर हम शरीर ही नहीं, तो फिर ये कैसा हमारा मान या कुछ कि हम कुछ भी सोचें कि हमने ऐसा किया वैसा नहीं। तो जब तक ऐसी भावना को मन में रखेंगे तब तक हमारा निश्चित ही ये सेवा को भी सेवा रूप मानते हुए, सत्संग को भी सत्संग की तरह ही अटेंड करते हुए और सिमरन भी हर पल करते रहें और अपना जीवन ही ऐसा बना लें जैसे एक लगातार बचपन से या जब से ज्ञान मिला कह लें तब से लेके अपने अंतिम मौके तक एक लगातार एक सत्संग ही हो रहा है, एक लगातार एक समागम ही हो रहा है। तो जहाँ मिशन का बार बार आज भी जिक्र सुना कि ये जो 90 वर्षों की यात्रा है, ये सत्य जो है, ये निरंकार जो है, ये तो युगों युगों से कायम दायम है। ये तो जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब से है, और जब ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तब भी रहेगा। तो फिर ये आज ऐसा क्या है जो हम बार बार 90 वर्षों से दोहरा रहे हैं, जो संदेश, वो यही बात है कि अपनी असली पहचान कर लें। हम सिर्फ एक शरीर नहीं, ये जान लें, और कैसे हर एक में हम ऐसे देखें, जब उनकी ओर देखें कि हम आईना ही देख रहे हैं, हमारी ही शक्ल हर एक में है। जहां हम फिर किसी से भेदभाव, वो एक गंदी भावना के साथ दूसरे को ना देखें, कोई छोटी दृष्टि से किसी को ना देखें, चाहे वो कहीं भी रहते हो, कैसा भी खान पान या कल्चर उनका हो, सिर्फ अपना जैसा ही उनको मानकर वही सम्मान जो हम अपने नज़र में खुद को देते हैं, वही खुद ब खुद बाकी पूरे विश्व के एक एक इंसान जिसको हम जानते हैं उसको भी, और जिसको नहीं जानते उसको भी तभी दे पाएंगे जब ये रमज की समझ आ जाएगी कि ये निरंकार ही हम में भी है और बाकी सब में भी है। क्योंकि यही एक बात सत्य है जो मिशन है। मिशन क्या है हमारा? ये यही है कि संत निरंकारी मिशन इज इक्वल टू
ब्रह्म ज्ञान। और जब ब्रह्म ज्ञान क्या है, वो सत्य ही है। तो ऐसी सत्य जो किसी सिचुएशन के साथ नहीं बदलता, पर वो सत्य एक कांस्टेंट रूप में रहता है, चाहे कितना भी उथल पुथल हमारे जीवन में हो या संसार में हो, वो सत्य तो सत्य ही है, वो किसी फैक्टर से फर्क नहीं उसमें आता। तो जब ऐसा हम जीते जी अपने जीवन काल में ऐसे सत्य का बोध ले लें, तो ही हमारा उतना ही जीना सफल है जितना हमने इस रोशनी में, सच की लाइट में रहकर जिया है। क्योंकि जैसे हम अगर वो भी देखें कि अगर कोई चीज़ हमें जिसकी आवश्यकता है, वो चाहे पुरानी हो नई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा संवरना है तो वो चीज़ बस हमें टाइमली मिल जाए। कि वो नॉलेज अगर हम कोई ढूंढ रहे हैं, दैट नॉलेज डजंट नीड टू बी न्यू टू बी हेल्पफुल, बट इट ओनली हैज़ टू बी टाइमली। कि कहीं हमारा समय निकल गया, ये जीवन काल खत्म हो गया, तो उसके बाद हमारे को ये अपनी आप की पहचान नहीं हो सकती, इस परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। ये तो हमको जीते जीते ही अपने जीवन में इस सत्य के रूबरू होना है। इस सत्य का जो हमारे अंदर भी है, आसपास हर जगह है, उसकी पहचान करनी है। तो ये सिर्फ हम जल्द से जल्द अपनी उस तरह, आंखें तो खुली हुई हैं सबकी, पर ये एक ऊर्जा लाने के लिए, ये जो अपने आप को जागी अवस्था में होते के बावजूद जागना, वो हमें अपने आप को करना है। वो कॉन्शियसली हमको ये ब्रह्म ज्ञान लेते हुए, समझ लेते हुए, ये दृष्टि निगाह मिलने के बाद ही हमारी वो यात्रा शुरू होती है। और फिर वो जो भक्ति का मार्ग है, वो हम उसी के ऊपर चलने का पहला स्टेप ही ये ब्रह्म ज्ञान है। कि जो भी हमारे अंदर परमात्मा की, जो भी हम विश्वास जहाँ रखते हैं, भक्ति आस्था जहाँ पे रखते हैं, वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही स्टार्ट होता है। फिर हमारा जीवन हर पल एक पूजा बन जाता है। जीता हमारा जितना भी जीवन बीते, तो वो जिंदगी हमारी अपने आप में ही वो पूजनीय हो जाती है। क्योंकि हम जब हर पल में निरंकार को शामिल करते हैं, तो हर पल निरंकार का अगर हमारे अंदर वासा है, हर पल हम शुक्राने में हैं, तो हम खुद ही निरंकार के करीब, तो क्या हम खुद ही निरंकार बन गए। तो ऐसा जब हम करें, तो हमारी ज़िंदगी में और भी वो सब सुख के साथ साथ, सिर्फ अगर देखा जाए कि ये दुनियावी सुख दुख तो सिर्फ तब तक ही हमारे साथ है जब तक ये शरीर है, पर हम एक ये ब्लिस की जो बात होती है, ये जो हैप्पीनेस, एक एवरलास्टिंग जो ब्लिस है, आनंद की अवस्था, वो खुशी से भी ऊपर की अवस्था। कि खुशी और दुख तो एक पहलू हो गए, पर खुशी से भी ऊपर उठ के जो ये आनंद है, इसको हर समय हमें सहज भाव में जीवन जीते हुए ब्रह्म ज्ञान और ये निरंकार का आसरा लेते हुए जब जीना है, तो ही वो सहज अवस्था बनी रहेगी, हमारे अंदर वो दास भावना बनती रहेगी। तो हर पल जहाँ हम अपने जीवन को उस रूप में तो जिए ही जिए, पर साथ में ये भी याद रखें कि हम कोई चीज़ को भी अगर हम कर रहे हैं नियमित रूप से, चाहे वो सिमरन की बात हो, सेवा की, या हम मिशन में देखते हैं कि हमारा फोकस चरणामृत की ओर रहता है, एक दूसरे को पहला निवाला अपनी प्लेट का पहला भोग रूप देते हैं, तो वो हमारा सिर्फ तब तक का ही हो कि हम लंगर में बैठे हैं तो हमने अपने साथ वाले बैठे महात्मा को भोग लगा दिया। पर ये तो हमारा हमेशा के लिए ये लाइफ का लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। चाहे फिर हमें ये नहीं देखना कि सामने वाला एक निरंकारी मिशन के अंदर है कि नहीं, या कहीं और आस्था रखते हैं, पर वही बात कि हमें सिर्फ अपने नज़रिए पे फोकस करना है। हमें सिर्फ खुद से ये क्लैरिटी रखते हुए कि परमात्मा हर एक में है, तो फिर ऐसे कार्य जब करने हैं तो फिर वो एक रिचुअल नहीं बनते, फिर वो एक सिर्फ ऐसे नहीं बनते कि एक हम ऑटो पायलट में ही करी जा रहे हैं कोई कार्य को, उसके पीछे का भाव भूल गए, या सिर्फ कि एक ये रूटीन बन गई, एक आदत बन गई, तो बस वो चलते चलते हर दिन ऐसा होता है, तो वैसा ही होता रहे। तो जब जब हम ये चेतनता अपने अंदर रख के वो एहसास, वो भाव मन में रखेंगे, तभी तक वो सारे कार्य भी हमको उस रूप में हमारे लिए आशीर्वाद बनते रहेंगे।
और आज जहाँ ये 90 वर्षों की यात्रा का भी बार बार जिक्र सत्संग में भी सुना, तो अगर सिर्फ ये भी हम देखें कि कैसे बाबा बूटा सिंह जी द्वारा जब ये संत निरंकारी मिशन, इस जीवन को मोल इसका कर लो, इस जीवन में रहते रहते चाहे तन इंसान का लाए हो, एक वाक्य ही मनुष्य बनकर जियो। और ये मनुष्य बन के जीने का अर्थ क्या है? ये बात वही कि पहले जो परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी और इंसानों की भी, वही ये अपने कादर को जिसने बनाया है, उसको जान के ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर इसको मन में बसा के फिर भक्ति में जीवन जीना है। हर समय इस निराकार के एहसास में रहना है, इस परमात्मा के एहसास में रहना है। और जितना ज्यादा इस परमात्मा से हम मन का नाता नजदीकियत करेंगे, उतने ही मानवीय गुण जीवन में आते रहेंगे, उतना ही मन हमारा एक प्रेम विभोर होगा कि मन हमेशा प्यार के एहसास में रहेगा। हम स्वयं ही प्रेम बन जाएंगे तो औरों को भी प्रेम बांटना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। बस खुद ही प्रेम बने तो हर एक के लिए मन में वो प्रेम का एक भाव रहेगा। किसी की कोई चाहे अच्छाई हो बुराई हो, कोई कड़वे वचन तक बोल देता है तो संत हमेशा एक प्रेम से उसके साथ पेश आते हैं कि एक नजरअंदाज वो गलतियों को करना, एक मन को अपने खराब नहीं करना क्योंकि किसी ने खराब भाषा का प्रयोग कर दिया। ऐसे अन्य रूप जो एक प्रेम माँ भक्ति का भी एक साधन, ये परमात्मा कि कैसे ये परमात्मा को प्यार करते चले जाएं तो ही वाक्य में एक जीवन का हर समय भक्ति में करते चले जाएंगे। फिर अलग से कोई समय नहीं निर्धारित करना पड़ेगा कि दिन के इतने बजे से इतने बजे तो हम भक्ति करेंगे, बाकी समय तो हम व्यापार पाठ पूजा एक और अन्य काम करेंगे। नहीं, हर समय की भक्ति करनी है, एक कुछ सीमित नहीं, क्योंकि जब एक हम भक्त हैं तो कुछ पलों के भक्त नहीं, हर समय के भक्त हैं। और सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कुछ भी करें, वो भक्ति का अपने आप रूप ले लेता है जब हर कार्य जो किया गया हो इस परमात्मा के एहसास में किया जाए। फिर अपने आसपास के दोस्तों मित्रों के घर परिवार के अंदर भी फिर हम चाहे एक रोजाना जिंदगी के ही कुछ पहलू क्यों नहीं बिता रहे हो, वो एक हमारे आचरण में जब प्यार है, हमारे मन में प्यार है, तो वो भी कार्य सेवा बन जाता है, भक्ति बन जाता है। तो कैसे एक भक्त है तो हर समय के भक्त बन के रहना है। फिर अगर कभी ना कभी किसी सिचुएशन में कुछ कभी गुस्सा या कोई और चीज भी आ रही है तो कैसे उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते भक्त। एक वो बात वैसी कि कोई चीज आई और छूकर चली गई, एक टच एंड गो वाली बात, तो कैसे उसको अगर कुछ हो भी रहा है तो उसको मन में नहीं बिठाना, मन में घर नहीं करने देना, बस उसी समय अपना ध्यान वापस इस निराकार में जोड़ लेंगे तो कैसे कोई भी विकार हावी नहीं होते और मन हमेशा ये प्यार में ही रहता है। और जैसे सत्संग के दौरान बार बार इसी प्यार का जिक्र हुआ कि एक परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं जो प्यार करते हैं, एक लव इज गॉड वाली बात कि प्यार ही परमात्मा है। और कैसे एक फिर बात वही कि उदाहरण के तौर पे एक कहानी कि एक इंसान अपने बहुत सालों का एक विद्वान बनकर
कोई भी उसने ऐसी कोई किताब, चाहे वो एक आध्यात्मिक किताब हो या दुनियावी किताब हो, कोई भी किताब ऐसी छोड़ी नहीं जिससे एक मन का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, एक आध्यात्मिक विकास होगा। पर बात वही कि परमात्मा जीवन में नहीं, और कैसे फिर वो एक संत के पास जाके यही बात कि एक परमात्मा को एक जानना चाहते हैं, और आगे से वो संत का एक ही सवाल कि क्या आपने अपने जीवन में प्रेम अनुभव किया है, या क्या आपने किसी से भी कभी किसी रूप में प्रेम किया है। और बात वही कि वो इंसान आगे से जवाब में कह रहा है कि प्रेम के ऊपर तो बहुत किताबें भी पढ़ ली हैं, इस परमात्मा के ऊपर भी बहुत अध्ययन किया है। तो फिर उस संत का फिर से वही प्रश्न कि जीवन में प्रेम है कि नहीं है। तो बात वही कि इसमें चाहे कहानी के एक एसेंस तो यही कि बार बार जब उस संत द्वारा ये इंडिकेशन, ये इशारा प्रेम की ओर ही आता है कि जब परमात्मा तक पहुंचना है तो साधन प्रेम ही है, तो कैसे एक प्रेम करेंगे वही परमात्मा है। तो बात इतनी कि जब परमात्मा को बिना जाने बिना देखे इस परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे अगर हम सोचें कि हम किसी के प्रति उसको प्रेम करेंगे, कोई अनजान है, तो जब तक एक इंट्रोडक्शन नहीं होती, पहचान नहीं होती, तब तक कोई उससे हम बात नहीं कर पाते। और कोई अगर स्ट्रेंजर भी हो, कोई अजनबी भी हो, तो भी एक पोलाइटनेस के साथ तो उसके साथ व्यवहार, चाहे बस में चलते हुए कहीं और कोई आ जाता है सामने, तो वो कुछ पलों के लिए एक आदर सत्कार, अपनी सीट भी छोड़ देंगे उसको बिठाने के लिए। पर ये भी असली मायने में एक प्रेम नहीं, सिर्फ वो समय में एक अच्छाई का रूप तो जरूर है। तो कैसे हर समय का प्रेम मन में बसे कि फिर जब ये स्थिति हो कि कोई जाना हो या कोई अजनबी हो, कैसे सिर्फ अच्छाई तक सीमित ना हो, प्रेम से उसके साथ पेश आना हो। तो बात वही कि हर एक जीवन में जो भी चीज होती है वो परमात्मा से ही शुरू होती है और परमात्मा में ही वो चलती है। तो कोई भी बात के आधार को अगर हम परमात्मा इस निराकार को बनाएंगे तो वहाँ हर एक से प्रेम करना संभव होता है, क्योंकि उससे प्रेम हो गया जो हर किसी में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो जब इस परमात्मा से ही प्यार है तो हर किसी से प्यार है। फिर कुछ दिमाग सौदेबाजी नहीं करता। वो एक हम अपने अगर परमात्मा से कोई प्रार्थना भी की हो उसमें भी चतुर चालाकियां नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही कि जो परमात्मा दे रहा है उसकी संभाल हम कर पाएं। जो परमात्मा ने दिया है वो चाहे एक शरीर की पीड़ा भी क्यों ना हो, उसको भी कैसे एक वरदान मानना है। तो कैसे हर किसी चीज में जब परमात्मा को देख लेते हैं तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। हर समय फिर बस इस परमात्मा में मन लीन होता है। दुनियावी कार्य भी एक शरीर रूप कर चलते जाते हैं, पर मन इसी परमात्मा में होता है, इसी के प्यार में होता है। और फिर जब प्यार है तो फिर पूरे संसार तक फिर वो प्यार पहुंचता है। फिर एक दायरा हमारा कुछ चंद लोगों का नहीं रह जाता कि अड़ोसी पड़ोसी घर बार मित्र कोई सोसाइटी सर्कल नहीं। फिर तो एक इंसान की शक्ल तो चाहे दिखती है पर उसमें परमात्मा ही दिखता है। मन हर एक के लिए उनकी पीड़ा में एक सहयोगी बन जाता है, उनको शांति देने की कोशिश रहती है कि जीवन में एक किसी के पीड़ा है
तो किस तरह हम ऐसा क्या योगदान दें कि अगले के जीवन में एक अमन सुकून का उसको एहसास हो। कैसे भक्त हमेशा से ये जहाँ रोजाना जीवन की चीजों में हर एक के लिए अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं मानवीय गुणों से, खुद जो क्योंकि युक्त होते हैं आगे भी वैसे बांटते हैं। पर संतों का एक लेवल और एक दर्जा जो और ऊपर इसलिए क्योंकि किसी को भी देखते हैं तो पहले मन में यही एहसास होता है कि अगर कोई इस परमात्मा को अभी तक नहीं जाना तो ये मन कितना उनका पीड़ित होगा, ये आत्मा कितनी पीड़ित होगी। एक बार ये आत्मा को चैन मिल जाए, इस निराकार के ये दर्शन कर लें तो फिर जीवन कैसा भी हो, कोई भी स्थिति हो, एक आनंद की अवस्था में ही जीवन कटेगा। तो ऐसा युगों युगों ने संतों ने किया, युगों युगों से, कि ये इंसान को एक अपने जो वजह से जीवन में एक आए हैं, जिंदगी जी रहे हैं, कि असली मकसद इस परमात्मा की प्राप्ति, संतों ने हमेशा इसी परमात्मा से जोड़ा है। और इसी तरह कहा कि ये कार्य संसारी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, एक जिस तरह एक छोटे बच्चे को स्कूल के बाद, एक स्कूल के समय से ही थोड़ा प्रोत्साहन भी दिया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, आगे जाके कुछ बनना है, फिर आगे पारिवारिक जिम्मेवारियां इत्यादि। तो बात वही कि ये बात नहीं है कि हमें घर परिवार वालों के साथ प्यार का नाता नहीं रखना, हर एक को प्रोत्साहन नहीं देना, हर एक को देते चले जाना है। पर फिर वही बात आती है कि इस संसार की हर चीज परमात्मा के अलावा माया है, तो अपने आप को इतना भी अंदर नहीं माया के डाल लें कि फिर परमात्मा के लिए ही समय नहीं बचे। मन में हर समय कोई ना कोई कार्य, चाहे पालन पोषण या कामकाज कुछ भी हो, तो बात वही कि प्यार हर समय करना है, हर एक से करना है। और प्यार क्या फिर वो दायरा कि कब वो एक जो फाइन लाइन होती है कि इतना प्यार को मोह ना बना लें कि फिर वो एक बंधन रूप बन जाए। तो प्यार जीवन में प्यार बन के ही रहे, परमात्मा के प्रति भी, इंसानों के प्रति भी, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, एक परिवारजन, हर एक के दातार हर एक पे कृपा करे। सत संगत जी, धन निरंकार जी।